प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए. दयाराम साहनी, बी. राखलदास बनर्जी, सी. एम वत्स या डी. अन्य। आपका सही जवाब है ए. दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने की थी। 1921-22 में इन दोनों विद्वानों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई कराकर इन नगरों की खोज की। पुरातत्ववेत्ताओं ने पुरातत्व परंपरा के अनुसार इस सभ्यता का नाम इसके सर्वप्रथम ज्ञात स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा। प्रश्न नंबर 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वह कौन था? आपके ऑप्शन है ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य या डी. अन्य। आपका सही जवाब है सी. चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट थे। इनको कभी कभी चंद्रानंद नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। प्रश्न नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? आपके ऑप्शन है ए. मुहम्मद गोरी और भीम, बी. मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी. मुहम्मद गोरी और जयसिंह या डी. मुहम्मद गोरी और अजयपाल। आपका सही जवाब है बी. मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध युद्धों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गोरी और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए। प्रश्न नंबर 4, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया? आपके ऑप्शन है ए. मुर्शिद कुली खां, बी. सआदत खां, सी. सरफराज खां या डी. अन्य। आपका सही जवाब है ए. मुर्शिद कुली खां। प्रश्न नंबर 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आपके ऑप्शन है ए. 1853 में, बी. 1856 में, सी. 1863 में या डी. 1865 में। आपका सही जवाब है बी. 1856 में। इस अधिगम के लागू होने के बाद इस तरह की पहली शादी 7 दिसंबर 1856 को उत्तरी कलकत्ता में हुई थी। इसलिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का अधिनियमन 19वीं शताब्दी में भारत में प्रमुख सामाजिक परिवर्तनों में से एक था। तब से देश में महिलाओं की अखंडता और सील की सुरक्षा के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? आपके ऑप्शन है ए. 1877, बी. 1833, सी. 1858 या डी. 1799। आपका सही जवाब है सी. 1858। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 में अपनाई गई थी। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाने का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। इस नीति की सहायता से अंग्रेजों ने भारत की जनता को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया था। प्रश्न नंबर 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आपके ऑप्शन है ए. 4 वर्ष, बी. 7 वर्ष, सी. 2 वर्ष या डी. 10 वर्ष। आपका सही जवाब है बी. 7 वर्ष। इंग्लैंड गृह युद्धों में संसद और अंग्रेजी राजशाही के बीच 600 से अधिक लड़ाइयाँ और घेराबंदी हुई। प्रश्न नंबर 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे?
आपके ऑप्शन है ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से या डी दक्षिण एशिया से। आपका सही जवाब है सी केंद्रीय एशिया से। प्रश्न नंबर 9, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में या डी आर्य अवधि में। आपका सही जवाब है डी आर्य अवधि में। आधुनिक विद्वान इसका रचनाकाल 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। कुछ विद्वान तो इसे 3री शताब्दी ईस्वी सन तक की रचना मानते हैं। कुछ भारतीय कहते हैं कि यह 600 ईस्वी सन पूर्व से पहले लिखा गया। इसके पीछे तर्क यह है कि महाभारत बौद्ध धर्म के बारे में मौन है, जबकि इसमें जैन, शैव, पाशुपत आदि अन्य परंपराओं का वर्णन है। प्रश्न नंबर 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त या डी ब्रह्मगुप्त। आपका सही जवाब है बी चंद्रगुप्त। गुप्त राजाओं के शासन के दौरान कुछ प्रसिद्ध घटनाएं। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। भारत में अपने 9 वर्षों के प्रवास में से उन्होंने गुप्त साम्राज्य के 6 वर्ष बिताए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ युद्ध छोड़ा। शक क्षत्रप के अंतिम शासक रुद्रसिंह को पराजित गद्दी से उतारकर मार दिया गया। पश्चिमी मालवा और काठियावाड़ प्रायद्वीप में उसके क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो के द्वारा कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी और जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।